हेलो गाइस, आज बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आरएनए इंटरफेरेंस अपने में ही एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो चलिए इसको समझते हैं। आप अगर एनसीईआरटी उठाएंगे तो वो कुछ कुछ बातें बोला है, और वो कुछ कुछ बातों को समझने के लिए आपको मेरी कही कही बातें समझना पड़ेगा। आपको पता है ये आरएनए इंटरफेरेंस बहुत ही शानदार टॉपिक है। और पता है ये पूरा का पूरा जो स्लाइड मैं आपको दिखा रही हूँ, इस स्लाइड को अगर आप समझ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सुनिए, जैसे आपको पता है ना कि बॉडी के अंदर जब पैथोजन चला आता है तो आपका इम्यूनो सिस्टम ही उसे बचाता है। यानी आपके बॉडी का डिफेंस कौन है? डिफेंस सिस्टम कौन है? इम्यूनो सिस्टम, राइट। ठीक उसी तरह जब किसी सेल के अंदर जब कोई राक्षस चला आता है सेल के अंदर, तो कौन बचाता है? डिफेंस मैकेनिज्म। उस डिफेंस मैकेनिज्म का नाम क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस। जब सेल के अंदर कोई आएगा तो आरएनए इंटरफेरेंस काम करेगा, जब बॉडी के अंदर आएगा तो इम्यून सिस्टम काम करेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए नॉर्मल है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए होना नॉर्मल बात है कि नहीं बात है? तो आप क्या कहेंगे? मुझे पता आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बाद आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड का नहीं करते हैं, हम एक ही स्ट्रैंड का करते हैं, राइट। क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होता है? खुद में खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनना चाहिए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो होता है क्या है, अगर किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, कहीं से भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया तो इसको काटा जाता है। आ गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो अगर सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया, ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि यार ये फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा कैसे? तो क्या ये कोई रिलेटिव डाल के जाएंगे क्या, या फिर दोस्त डाल के जाएंगे, या फिर दुश्मन डाल के जाएंगे? तो आपने सही समझा, दुश्मन डाल के जाएंगे। तो है कौन दुश्मन? दुश्मन है हमारा वायरस। ये वायरस क्या करता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेकर आता है सेल के अंदर, और फिर क्या होता है हमारे सेल के अंदर? क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, आरएनए इंटरफेरेंस, और फिर इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को खत्म किया जाता है। तो एक तो सोर्स हो गया वायरस, दूसरा सोर्स हो गया जंपिंग जीन्स, जिसे ट्रांसपोजोन्स कहते हैं, ट्रांसपोसोन्स जो भी हो भाई। ठीक है, ये भी जो होते हैं ना, ये भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेके आते हैं। तो वायरस से तो आप समझिए कि भाई उसको जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वायरस आएगा तो जेनेटिक मटेरियल आएगा, तो जब जेनेटिक मटेरियल आएगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी आएगा, राइट। लेकिन ये जंपिंग जीन क्या होता है? तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ जंपिंग जीन क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो। नॉर्मल क्या होता है कि देखो ये मेरा क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम है, राइट। इस क्रोमोजोम के ऊपर ये जीन है, ये क्या है? ये जीन है। ठीक, अब क्या होता है? ये जीन कौन सा है? ये जंपिंग जीन है, जो जंपिंग 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 जंप 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 करता है। ठीक है, ये जंप करके कहाँ चला गया? जंप करके कहाँ चला गया? यहाँ इस इस वाले क्रोमोजोम पे चला गया, टन टन टन, यहाँ पे चला गया जंप करके। तो जीन जंप करके कहीं और जाके क्या करता है? जुड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक जीन था, पहले से यहाँ पे जीन था, एक यहाँ पे जीन था, और जंपिंग जीन आ गया इन दोनों के जीन के बीच में। तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच आके आ गया, अब इसको भी ये जीन डिस्टर्ब कर रहा है। समझ रहे हो? बात समझो। अब क्या करेगा? ये इसको भी डिस्टर्ब करेगा, इसको भी डिस्टर्ब करेगा, ये वाला जीन। तो ये क्या कर रहा है? डिस्टर्ब का काम कर रहा है। तो जब दो जीन के बीच में कोई नया जीन आके जुड़ जाता है, आपने पढ़ा होगा ना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट, फ्रेम शिफ्ट पॉइंट म्यूटेशन, समझ रहे हो? तो इस तरह से क्या होता है कि जब जो दो जीन के बीच में एक नया जीन आके जब जुड़ जाता है तो उससे म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, और जीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यही ट्रांसपोजोन्स होता है। वो क्या कहते हैं? भाई इस क्रोमोजोम पे था, इसको पता नहीं कौन सी चुल्ल मची, यहाँ से उठी कहाँ चलाया? यहाँ चलाया। जीन जंप करके कहीं और जाके क्या करता है? जुड़ जाता है। समझ गए?
तो ऐसा होता है। अब बात समझो, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है। अब एक और तरह का जंपिंग जीन होता है। ये जंपिंग जीन क्या किया, बस जाके यहाँ जुड़ गया, यहाँ जाके जुड़ गया, म्यूटेशन कर दिया। लेकिन कुछ और भी होते हैं थोड़े से गैंगस्टर टाइप के, ठीक है। एक चोर होता है, दूसरा क्या होता है, डॉन होता है। तो देखो ये तो नॉर्मल चोर टाइप के लोग थे, अब यहाँ डॉन टाइप के लोग देख लो, डॉन टाइप के कौन से होते हैं। तो ये क्या करता है, ये अजीब ट्रांसपोजोन्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो जीन है ना, इसके अगल बगल 2 प्रमोटर्स होते हैं। अगर किसी जीन के अगल बगल 2 प्रमोटर्स हैं तो क्या बनेगा, ये समझो कि अगर जीन है, ठीक है, ये जीन है, उसके बगल में एक प्रमोटर होगा तो उससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, राइट। अगर जीन का 2 प्रमोटर हो गया तो इस स्ट्रैंड का भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये वाला नीचे वाले स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, राइट। ये वाला ऊपर वाले का क्या कर देगा, ये इस नीचे वाले का कर देगा। तो उस तरह से क्या होगा कि हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो जीन है, जो यहाँ पे जो जीन लगा हुआ है, यहाँ पे जो जीन लगा हुआ है, ये क्या करता है, इसके पास 2 प्रमोटर्स होते हैं। तो वो 2 प्रमोटर्स क्या करते हैं, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, समझ रहे हो। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो क्या होगा, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेटा, यहाँ पे होना चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। और फिर जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा तो फिर ये जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा कहीं। तो ओवरऑल एक बात समझो कि जब ये ट्रांसपोजोन्स क्या हुआ कि ट्रांसपोजोन्स जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया और फिर ये जुड़ गया, तो इस स्टेज से इस स्टेज के बीच में आपको ये दिख रहा होगा कि इंटरमीडिएट क्या है, यानी जो बीच में बना है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। यानी अगर ये वाला खतरनाक डॉन वाला ट्रांसपोजोन्स आ गया तो वो क्या करेगा, वो जहाँ भी रहेगा वो इंटरमीडिएट के रूप में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहा है। और हमको ये बात पता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो हमारे लिए खतरनाक होता है, समझ रहे हो। तो इंटरमीडिएट क्या बनाया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यूकैरियोटिक सेल में ये होता है कि देखो यार, जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आए तो गोली मारो मतलब उनको हटाओ, ठीक है। तो कौन कौन लेके आ सकते हैं, तो ये 2 लोग लेके आ सकते हैं। एक वायरस लेके आ सकता है, दूसरा ये डॉन वाले यानी ट्रांसपोसोन्स जो भी हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं, ये जंपिंग जीन्स लेके आता है। और नॉर्मल जंपिंग जीन्स नहीं, ये खतरनाक वाले जंपिंग जीन्स जिनमें इंटरमीडिएट के रूप में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आरएनए इंटरमीडिएट है। तो हमको क्या करना है, किसी तरह से क्या करना है कि अगर जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो उनको खत्म करना है। तो देख रहे हो लिखा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से आ सकता है, वायरस से आ सकता है, जंपिंग जीन से आ सकता है। तो ये खतरनाक है तो आरएनए इंटरफेरेंस होगा और इस तरह से गेम ओवर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, आगे देखो। तो आखिर ये होता कैसे है, कैसे हम इस तरह के डॉन को और इस तरह के वायरस को हम लोग मार भगाएंगे या फिर खात्मा कर देंगे, चलिए देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या क्या है, मैकेनिज्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस होता कैसे है, देखो बात सुनो। जैसे कि हमको चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है और हथकड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है ना, डर ऐसे कुछ हथकड़ी होता है। तो चोर को पकड़ने के लिए 2 चीज चाहिए, हथकड़ी चाहिए और पुलिस चाहिए। ठीक उसी तरह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को पकड़ने के लिए आपको चाहिए ये पुलिस के रूप में ये रिस्क और हथकड़ी के रूप में ये कैची, टन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कैसे हम लोग यहाँ पे चोर को पकड़ेंगे, तो करेंगे क्या, ये कैची जाएगा और चोर को काट देगा। क्यों काटेगा, इसलिए काटेगा क्योंकि ये वाली जो पुलिस है जिसका नाम रिस्क है वो कटे हुए यानी छोटे छोटे चोर को पकड़ता है। ये देखो ये तुम्हारा चोर कितना बड़ा था, यानी ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बहुत बड़ा था, तो सीजर जाके काट देता है।
काट के छोटा 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 डबल स्ट्रैंड आरएनए बना देता है। अब डबल स्ट्रैंड आरएनए छोटा छोटा बन जाता है तो ये पहचान लेता है, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस के यानी रिस्क वाली जो पुलिस है वो छोटे छोटे वाले को ही काटेगी, बड़े वाले को नहीं, ठीक है, काटेगी नहीं, सॉरी मतलब पकड़ेगी। जब सीजर आएगा तो बड़े वाले डबल स्ट्रैंड आरएनए को काट देगा, फिर ये रिस्क वाली पुलिस आएगी और छोटे 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 डबल स्ट्रैंड आरएनए को पकड़ लेगी और पकड़ के क्या करेगी, पकड़ ली इसको, देख रहे हो ये पकड़ ली इसको, अब पकड़ के दोनों तरफ से क्या करेगी, खींचेगी, ये खींचेगी और दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगी। तो अब जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था तो इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब क्या होगा कि जब तक ये इससे चिपकी हुई है, बात समझो ध्यान से, जब तक पुलिस इस चोर को पकड़ी हुई है इनका प्रोटीन नहीं बनेगा, इनका प्रोटीन नहीं बनेगा, चाहे वो डबल स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में हो चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में हो। तो ठीक है, अब ये नहीं बात समझ में आ रही है कि जो पुलिस यानी जो रिस्क है ये तो पकड़ ली, पकड़ने के बाद ये तोड़ क्यों रही है? डबल स्ट्रैंड आरएनए को पकड़ने के बाद भी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ना, तो तोड़ने की आवश्यकता क्यों है? तोड़ने की बेटा आवश्यकता इसलिए है, ये तो तुम समझ गए कि डबल स्ट्रैंड आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो तोड़ी क्यों, अलग अलग क्यों की? अलग अलग इसलिए की है क्योंकि मान लो फ्यूचर में डबल स्ट्रैंड आरएनए का जो स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई स्ट्रैंड आ गया, ये ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अगर कोई गैंगस्टर है या फिर कोई डॉन है, तो पता है ना डॉन खतरनाक होता है, तो अगर कोई डॉन के जैसा दिखने वाला आए तो आप यही ना कहोगे कि वो भी खतरनाक है, राइट? तो अगर मेरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहीं भी दिखता है या फिर सेल के अंदर चला आता है तो इसलिए तोड़ा है कि यार देखो हम टूट गए और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री अगर स्ट्रैंड आएगा तो हम उसे जोड़ देंगे, क्योंकि ये जितना खतरनाक है, यानी बात समझ, ये जितना खतरनाक है उतना खतरनाक ये भी है, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि यही वाले स्ट्रैंड क्या है भाई, स्ट्रैंड का आधा ही तो है। अब वायरस का जो उस पर कोड लिखा गया होगा, वायरस का कोई प्रोटीन ही बना होगा खतरनाक, तो हाफ वाला भी खतरनाक प्रोटीन ही ना बनाएगा। तो अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई हमारे सेल के अंदर आएंगे स्ट्रैंड तो वो भी तो खतरनाक ही प्रोटीन बनाएंगे। तो कहता है कि देखो मैंने चोर को तो पकड़ लिया, रिस्क गया इसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ने के बाद उसको तोड़ के अलग कर देता है। कहता है अगर इसके जैसा बॉडी में कुछ भी आएगा तो फिर हम फिर उसको क्या करेंगे, देखो ये पकड़ के अलग कर लिया, देखिए अलग हो गया। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये आएगा, ये वाला आएगा, फिर ये जाके इससे जुड़ जाएगा, फिर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। तो इस तरह से ये जो बी वाला आया था स्ट्रैंड कहीं और से भटकते कहीं आया था, इसका भी प्रोटीन नहीं बनेगा। कहेगा देखो यार ये जो तुम जो आए हो तुम तो कॉम्प्लीमेंट्री हो यार, तुम तो उस डॉन के कॉम्प्लीमेंट्री हो जो वायरस है या फिर जो जंपिंग जीन्स है, तो तुम्हारा भी मैं ट्रांसलेशन नहीं होने दूंगा, तुमसे भी मैं प्रोटीन नहीं बनने दूंगा। बात समझ रहे हो? इसीलिए इसको तोड़ा है। पकड़ लेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और तोड़ देगा तब भी, पकड़ लेगा तब भी उससे प्रोटीन नहीं बनेगा और तोड़ देगा तब भी उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो एक बार जब रिस्क बन जाता है तो फ्यूचर में अगर कोई खतरनाक आरएनए आ गया उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसको भी साइलेंसिंग कर लेगा। तो अब हम लोग यही जो टेक्निक है, बस बेटा इतना ही टेक्निक था इसका, ये क्या था, इतना ही मैकेनिज्म था, ये सब देख रहा हो ना मैकेनिज्म, बस इतना ही मैकेनिज्म था। अब इसी मैकेनिज्म को हम लोग यूज करेंगे और क्या करेंगे, अपने तंबाकू के प्लांट को बचाएंगे। किससे बचाएंगे? निमेटोड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। We use this RNA interference concept to protect our plant from the infection. हमारा टोबैको का प्लांट है, राइट? अब क्या हुआ, निमेटोड आया। नॉर्मल क्या होता था, निमेटोड आता था और टोबैको को प्लांट को इन्फेक्ट करता था। बेटा हमारे टोबैको का बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल यूज है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो बहुत सारे पैसे आते हैं हमारे देश में टोबैको से, इसीलिए इनको बचाना ज़रूरी था, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसीलिए इनको बचाने के लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किया। ये नहीं कि हम जानते हैं कि हाँ तंबाकू खाना अच्छी बात नहीं है, बट पैसे भी इससे आते तो हम लोग क्या करें, बचाना तो पड़ेगा ही।
इसीलिए बचाया गया इनको, और कोई बात नहीं थी कि देश को बर्बाद करना है, पैसे चाहिए थे इसीलिए। बात समझ रहे हो? अब देखो, ये मेरा टोबैको का प्लांट है, ये निमेटोड है। क्या करता था? निमेटोड आता था, टोबैको के प्लांट को हार्म करता था। ठीक है, अब क्या, मैंने सोचा यार कैसे इसको बचाया जाए। मैंने कहा यार हमने तो एक टेक्निक पढ़ा हुआ है जो यूकैरियोटिक सेल में है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है तो उसके ऊपर हथकड़ी लगाओ, यानी सीजर से काटो, और क्या करो, पुलिस से पकड़वा दो बस, यानी रिस्क से पकड़वा दो बस। हम कहे यार अगर पकड़वाना है तो हमको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की आवश्यकता होगी। अच्छा, तो तभी हम पकड़वा सकते हैं, और जब पकड़वा देंगे उससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को पुलिस से यानी रिस्क से, तो उसका क्या होगा, उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। यही तो मैंने पढ़ा है आरएनए इंटरफेरेंस से। अब इसका यूज ऐसे किया जाएगा कि क्या किया जाएगा इसमें, देखो ये देखो, हम क्या करते हैं कि अगर मान लो निमेटोड घुस गया, ठीक है, ये घर है, इस घर के अंदर निमेटोड घुस गया, तो निमेटोड के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स बन रही होगी जो निमेटोड के लिए आवश्यकता होगी, निमेटोड के जीने के लिए आवश्यक होगी। समझ रहे हो? अगर वो प्रोटीन निमेटोड के, अगर ये निमेटोड है, अगर वो प्रोटीन निमेटोड के बॉडी में नहीं बने तो ये निमेटोड क्या करेगा, मर जाएगा। हमने कहा एक प्रोटीन का पता लगाओ जो निमेटोड की बॉडी में बन रही है, तो पता लग गया कि हाँ ये प्रोटीन है। हमने ठीक है, एक काम करो, उस प्रोटीन का पता लगाओ, और फिर जब उस प्रोटीन का पता लग गया तो हम कहते हैं एक काम करते हैं, उसी प्रोटीन को हम लोग साइलेंस करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यार ठीक है, लेकिन साइलेंस करेंगे कैसे? मैंने कहा देखो, ये है निमेटोड, ठीक है, इसके अंदर है कोई जीन, ये जीन है, ये जीन क्या करती है, ठीक है, यहाँ से आरएनए बनेगा, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और यही सी प्रोटीन से ये क्या कर सकता है, ये जिंदा रह सकता है। अगर इसके बॉडी में प्रोटीन बनना ख़त्म हो जाए तो ये क्या करेगा, मर जाएगा। तो हमको कैसे भी करके इस प्रोटीन को नहीं बनने देना है। जब निमेटोड क्या करे, हमारे टोबैको प्लांट के अंदर इन्फेक्ट कर ले, तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे यार एक काम कर सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है इसको बनने से रोकना है, तो हम इस आरएनए का ट्रांसलेशन ना होने दें। तो ये कैसे कर सकते हैं? हम यार एक काम करता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है ना, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में। मैंने सोचा ये कैसे करेंगे। मैंने कहा यार सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। अब पुलिस पकड़ लिया जैसे, यानी रिस्क पकड़ लेगा, क्योंकि प्लांट भी तो यूकैरियोटिक होते हैं बेटा। मैंने कहा अगर ये गया बंदा इसके अंदर, ये इसके अंदर गया और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, अगर मैंने कैसे भी करके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर लिया तो प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि रिस्क पकड़ लेगा, यानी पुलिस पकड़ लेगी। तो ये कैसे करें? मैंने कहा यार रिस्क तो पकड़ती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, हाँ, लेकिन यार रिस्क तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी पकड़ती है। अगर क्या होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, मान लो पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया हो और फिर जब उसे कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है तो क्या करती है, वो उसको ले जाकर पकड़ लेती है, ऐसे करके अपने अंदर जोड़ लेती है। राइट, बात समझ रहे हो ना? लेकर पकड़ लेती है, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देती है। हम कह रहे हैं हाँ ये तो बात हमने समझ लिया यार। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग डालते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डालते हैं। हाँ, तो हम क्या किए, सबसे पहले हम क्या किए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डालें। किसके अंदर डालें, मतलब डाल दिया, बता रहे हैं, पहले इतना तुम समझ लो। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लेकर गए, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वही था जो ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता था, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वही था जो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता था, ठीक है, जिससे निमेटोड जिंदा रहता था। तो मैंने कहीं से भी आर्टिफिशियली यही वाला सेम टू सेम प्रोटीन वाला डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की व्यवस्था की और मैं लेकर गई यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे ही रिस्क ने देखा, यानी पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ऐसा पुलिस थी ना, अब पकड़ ली, इसको पकड़ के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दी, अलग हो गए दोनों स्ट्रैंड। अब जब दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए हैं, बात समझो ध्यान से,
जब दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए हैं तो अब क्या होगा, जब मेरा मिलोगी इकोगनीटा यानी निमोटोड आएगा और जब प्लांट के बॉडी में घुस जाएगा और प्लांट के बॉडी में पहले से रिस्क ऐसे लेकर तैयार है, उसी प्रोटीन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ प्रेजेंट है जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बना रहा था जिससे जिंदा रह सकता है। जैसे ही इसके अंदर घुसेगा तैसे ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा और वो बनाएगा प्रोटीन। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री दिखा, पुलिस गई कि अरे भैया ये तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, रे पकड़ पकड़ पकड़। तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, देखो पकड़ लेगा, पकड़ लिया। अब इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा यानी प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इस तरह से क्या होगा, साइलेंस हो जाएगा, साइलेंस हो गया। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया और इसका क्या होगा, साइलेंस। अब इससे प्रोटीन नहीं बनेगा और फिर ये मर जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो गया, बॉडी के अंदर गया, अपने आरएनए को लेकर गया, अपने आरएनए से बोला ओए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन बना, लेकिन क्या हुआ, उसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिस्क ने पकड़ लिया। जब पकड़ लेगा तो प्रोटीन क्या बनेगा, घंटा नहीं बनेगा। तो अब देखो तुम ध्यान से, मैं ये सब करूँगी कैसे, तो मैंने नॉर्मल तुमको समझा दिया कि होता ऐसे ऐसे है, करेंगे कैसे। मैं लेके आऊँगी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड है, ठीक है, जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। मैं इस प्लाज्मिड को निकालूंगी, राइट, ठीक है। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे एक क्या है, टीडीएनए है। ये टीडीएनए जो है वही क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो अगर कैसे भी करके मैं इस टीडीएनए को हटा दूँ, कैसे भी करके अगर मैं इस टीडीएनए को हटा दूँ तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तो वो अब जो प्लाज्मिड था वो खतरनाक नहीं होगा, अब ये जो प्लाज्मिड है कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह से भी मुझे क्या करना है, इसको हटाना है। तो मैंने क्या किया, आपने पढ़ा ही होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर, जिससे हम लोग कट करते हैं, ठीक है। उसी से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो इसको काट के हटा दो, काट के हटा दो, हट गया, ठीक है। अब क्या करो, हटने के बाद यहाँ पे क्या करो, इम्पॉर्टेंट जीन डाल दो, किसका, मिलोगी इकोगनीटा का इम्पॉर्टेंट जीन डाल दो, ठीक है, जो कि जिससे वो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बनाता था जो उसको जीने के लिए आवश्यक था, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लगा दिया और मैंने क्या, टीडीएनए को हटा दिया और मैंने वहाँ पे इम्पॉर्टेंट जीन लगा दिया जिससे मिलोगी इकोगनीटा जिंदा रहता था, ठीक है। अब क्या होगा, ये लग गया और मैंने साथीदारी की, मैंने कहा यार इससे तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनेगा, एक काम करते 2 प्रोमोटर लगाते हैं, क्योंकि एक प्रोमोटर लगाएंगे तो एक ही स्ट्रैंड बनता है, एक ही स्ट्रैंड होता है ना, और 2 लगाएंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रोमोटर लगा दिया, ठीक है, 2 प्रोमोटर लग गया। अब क्या होगा, ये जो 2, ये देख रहे हो 2 प्रोमोटर हो गया, अब ये स्ट्रैंड्स हो गए, इसमें जो एक स्ट्रैंड होगा सेंस होगा, दूसरा होगा एंटी सेंस। तो इस तरह से यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे, ठीक है, विल फॉर्म आरएनए, ठीक है। और कौन सा आरएनए बनेगा, इस जीन से जो आरएनए बनेगा वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। मैंने क्या किया, बात समझना, मैं बैक्टीरिया को लेकर आई, उसके अंदर मैंने प्लाज्मिड को मॉडिफाइड कर लिया और ये वाला प्लाज्मिड डाल दी जिसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने, और इस बैक्टीरिया को बोल दी कि तुम जाओ टोबैको प्लांट के अंदर जाओ। ये बैक्टीरिया टोबैको